इसीलिए कबीर कहते हैं। कबीर का सिद्धांत क्या है? कबीर कहते हैं कि सुखिया सब संसार है। क्यों भाई संसार सुखी क्यों? सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। वो कबीर कहते हैं कि चलती को गाड़ी कहें, नकद माल को खोया, रंगी को नारंगी कहें, देख कबीरा रो। संसार की परंपरा कितनी विचित्र है। जो 150 मील की स्पीड बढ़ती चली जा रही है, नाम रखा गाड़ी। गाड़ी का तो अर्थ होता है जो चीज पृथ्वी में गड्ढा खोद करके दबाई जाए, उसे गाड़ना बोलते हैं। जो 150 मील की स्पीड बढ़ती चली जा रही है, फिर भी उसका नाम रखा। और नकद माल को खोया। वो हलवाई बर्फी उर्फी बनाने के लिए दूध को जरा मेहनत करके तैयार करता है ना, सामने रखा है, क्या है? खोया। सामने रखा है, फिर भी नाम रखा खोया। और रंगी को नारंगी, नारंगी ऑरेंज संतरा, कितना प्यारा उसका रंग है, कितना सुंदर उसका कलर है, फिर भी नाम रखा नारंगी। संसार की परंपरा की बात में कर। आप कभी ट्रेन से फ्लाइट से आप बाहर यात्रा करने जाते हैं और थोड़ा सा लेट पहुंचे, देरी से पहुंचे और गाड़ी, आप वापस आ जाते हो, चलो कल चला जाऊंगा। आप वापस आ गए, घर के लोग आपसे पूछते हैं क्या हुआ, तुम तो कलकत्ता जा रहे थे, तो आप क्या कहते हो? क्या कहते हो? गाड़ी छूट गई, क्या कहते हो? यही कहते हो ना, गाड़ी छूट गई। अब ये बताओ, गाड़ी छूटी या हम छूटे? छूटा कौन है? वो तो रोज की तरह गई, रोज जाती थी, आज भी गई। छूटा कौन है? हम ये नहीं कहते हम छूट गए, हम कहते हैं गाड़ी छूट गई। अच्छा, इसमें किसी का दोष भी नहीं ना। भगवान गीता में कहते ऊर्ध्वमूल मद शाख, भगवान कृष्ण गीता के 15 अध्याय में कहते हैं ऊर्ध्वमूल मद शाख मश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। ये संसार रूपी जो वृक्ष है, पीपल का पेड़, संसार रूपी जो पीपल का पेड़ है, इसकी जड़ ऊपर की ओर है, शाखाएं, फल फूल पत्तियां नीचे की ओर हैं। तो जरा सोचिए, जिस संसार की जड़ ही ऊपर की ओर है, जिस संसार का पेड़ ही उल्टा है, भला उसके फल सीधे कैसे और कहां से हो सकते? तो वो कहती है अगर कभी गर्भ उल्टा हो गया तो बाप रे बाप, तब तो बच्चे को जन्म देते समय मरणम ध्रुवम, मेरा मरना पक्का। ना बाबा ना, मैं फल नहीं खाऊंगी। अब सोचो, मतलब तर्क देखो ना आप, धुंधली है, जिसकी सोच बड़ी गंदी है, वरना हर नारी मातृत्व चाहती है और ये है। वो कह रही एक और कारण, बोले दैवात घाटी ब्रजेत ग्रामे पलायित गर्भिणी कथम। अगर दुर्भाग्य से मेरे नगर में आग लग जाए, सब तो भाग जाएंगे हमसे, तो मतलब आग लगनी जरूरी है। आप लोग यहां आराम से बैठे भगवान की कथा सुन रहे हो और आप बैठे बैठे यहां ये सोचो, सोचो, समझ गए ना आप? मतलब ये विपरीत सोचना जरूरी है, नेगेटिव मार्किंग करनी जरूरी है, नकारात्मक सोच जरूरी है, नहीं आग लगनी जरूरी, आग लगे जरूर। दैवात घाटी ब्रजेत ग्रामे पलायित गर्भिणी कथम। अगर दुर्भाग्य से हमारे नगर में आग लग जाए, हमारे गांव में आग लग जाए, सब तो भाग जाएंगे, मुझसे तो भागा भी नहीं जाएगा, मैं जल करके मर जाऊंगी, इसलिए फल नहीं खाऊंगी। एक और कारण, बोले सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब मैं 1.25 महीने के लिए, ध्यान रखना, जब मैं 1.25 महीने के लिए प्रसव कक्ष में पड़ी होंगी, उस समय मेरी ननद आएगी।
समझ गए? उस समय मेरी ननद आएगी, जो जी में आएगा झाड़ू मार के ले जाएगी। मैं भला क्या कर सकती? एक संतान को जन्म देने में इतने सारे घाटे ही घाटे। ना बाबा ना, मैं तो कहती हूं जिनके संतान नहीं है वो बड़े सुखी। मुझे संतान नहीं चाहिए, मैं फल नहीं खाऊंगी, ऐसा सोचकर उसने फल नहीं खाया। शाम को पति देवता घर पहुंचे। पत्यापृष्टम फलम भुक्तम भुक्तन चेति तैरितम। पति ने पूछा फल खा लिया? ऊपर से झूठ और बोली खा लिया। 2 दिन 4 दिन बीते, उसकी बहन आई। अब इतना निर्णय तो आप कर ही सकते हो, अगर वो धुंधली है तो उसकी बहन को गीता गायत्री या सीता सावित्री तो होने से रही, उसकी बहन तो उसी के जैसी होगी ना। सारा रोना उसने अपनी बहन के आगे रोया। उसने कहा चिंता क्यों करते हो, मेरे कई संतान पहले से ही हैं, एक और आने वाली, मैं तुम्हें अपनी संतान दे दूंगी। तब तक तुम अपने पेट पर कपड़ा बांध करके रखो, कपट करो। अपनी बहन को कपट करना सिखा रही है, पति से झूठ बोलना सिखा रही है। मैं अपनी संतान आपको दे दूं। अच्छा, बदले में तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने कहा बदले में तुम हमें थोड़ा सा धन दे देना। सीधी सी बात है, अपना बच्चा बेच रही। अब विचार करने वाली बात मेरे भाई बहन ये है, संसार की विडंबना तो देखिए, सारा संसार भी एक और मिल जाए, स्वयं भगवान भी अगर आकर के उतर जाए तो संसार को इक्वल नहीं कर सकते हैं, बराबर नहीं कर सकते। उसके घर में खाने वाले हैं तो खाने के लिए नहीं है, और इनके घर में खाने के लिए है तो कोई खाने वाला नहीं है। यही संसार की विडंबना है। यहां सबको सब कुछ नहीं मिलता है। यहां जीवन में कहीं न कहीं कोई न कोई अभाव तो रहेगा ही। जो लोग ये सोचे कि संसार में सब कुछ मिल जाए, आप सुखी हो जाओगे, तो संसार में सब कुछ किसी को नहीं मिला करता है। कोई न कोई अभाव जीवन में रहता है। और जो लोग ये चाहते ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, वो मिल जाए सुखी हो जाऊं, वो जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकते। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास, सुखी राम को दास। जीवन में कोई न कोई अभाव, आप स्वयं विचार करके देखें। हम जब दाहिनी करवट सोते हैं तो बायां अंग बिस्तर से नहीं लगता, बाईं करवट सोते हैं तो दाहिना अंग बिस्तर से नहीं लगता। पीठ के बल सोते हैं तो पेट बिस्तर से नहीं लगता, पेट के बल सोते हैं तो। यहां कोई न कोई अभाव तो जीवन में हमेशा बना रहेगा। इसलिए ये सोचना बंद कर दो, ये मिल जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, वो मिल जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा। इस वासना का त्याग करो। दोनों बहनों ने मिलकर अपना काम किया। समय आने पर एक बालक का जन्म हुआ। ध्यान से पीना। आज 11वां दिन है। ब्राह्मण देवता बच्चे का नामकरण करने के लिए पत्नी के पास पहुंचे। हर पिता चाहता है मेरे बच्चे का नाम मेरे नाम से अच्छा हो और मेरे नाम से बड़ा हो। हर पिता चाहता है। शास्त्र कहता है सर्वतो जयमिच्छेत पुत्रात् शिष्यात् पराजयम्। संसार का हर व्यक्ति जीतना चाहता है, लेकिन संसार के 2 लोग ऐसे भी हैं जो हारना चाहते हैं। कौन कौन से? बोले एक गुरु अपने शिष्य से हारना चाहता है और एक पिता अपने पुत्र से हारना चाहता है। उसे एक बात बताऊं, आज के जमाने में गुरु तो अपने शिष्य से नहीं हारना चाहता है। उस समय बीत गया गुरु ऋषि। गुरु अपने शिष्य से तो नहीं हारना चाहता है, लेकिन पिता आज भी अपने संतान से, अपने पुत्र से हारना चाहता है। पिता चाहता है मेरा बच्चा मुझसे ज्यादा नाम कमाए, मुझसे ज्यादा बड़ा। तो ब्राह्मण देवता ने सोचा आज मैं अपने पुत्र का नामकरण करूंगा। क्या नाम रखेंगे? तो पंडित आत्मदेव जी विचार करने लगे, अगर मेरा नाम आत्मदेव है तो हाँ, अगर मेरा नाम आत्मदेव है तो मेरे पुत्र का नाम मेरे नाम से अच्छा और बड़ा होना चाहिए।
तो मेरा नाम आत्मदेव है तो मेरे पुत्र का नाम रखूंगा ब्रह्मदेव। बोलो ना, मैं अपने पुत्र का नाम रखूंगा ब्रह्मदेव। ठीक, ऐसा सोच करके धुंधली के पास पहुंचे और धुंधली से बोले, आज मेरे पुत्र का नामकरण है। अच्छा, ये पुत्र किसका है, तुम्हारा या हमारा है? ब्राह्मण बोले, नहीं, पुत्र तो तुम्हारा ही है। तो धुंधली ने कहा, तो फिर नामकरण भी मैं ही करूंगी। अच्छा, तो नाम क्या रखोगी? तो सीधी सी बात यह है, अगर मेरा नाम धुंधली है तो, हाँ, अगर मेरा नाम धुंधली है तो इसका नाम, बोलो ना, धुंधकारी। सत्य है, बिल्कुल सत्य है। पंडित आत्मदेव का पुत्र तो ब्रह्मदेव हो सकता है, लेकिन धुंधली का पुत्र धुंधकारी ही हो सकता है। धुंधली का पुत्र ब्रह्मदेव नहीं हो सकता है। ये धुंधकारी कोई और नहीं है, ये धुंधकारी हमारा मन है, मन ही धुंधकारी। मेरे भाई बहन, बड़ा उत्सव मनाया गया। अरे, परीक्षा के लिए जिस फल को गाय के सामने डाला गया था, संत का दिया हुआ प्रसाद था, व्यर्थ कैसे जा सकता था? आज उस गाय ने भी एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। नगर के निवासी ब्राह्मण के भाग्य की सराहना करते, प्रशंसा करते हैं। धन्य है ब्राह्मण का भाग्य। कहां तो घर में संतान नहीं होती थी और कहां गाय ने भी पुत्र को जन्म दिया। वाह! ब्राह्मण देवता ने उस बालक का नामकरण संस्कार किया। क्योंकि गाय से जन्म लेकर आया था तो गाय की कोई न कोई निशानी तो होनी चाहिए थी। तो उस बालक के जो कान थे वो गाय की तरह है। गोह इव कर्णो, गाय के समान कान वाला। क्योंकि उसके कान गाय के समान लंबे लंबे थे, इसलिए ब्राह्मण देवता ने अपने पुत्र का नाम रखा गोकर्ण। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े होने लगे। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण बड़ा पंडित है, ज्ञानी है, लेकिन धुंधकारी बड़ा दुष्ट है। अभी से मदिरा का पान करने लगा, चोरी करने लगा, जुआ खेलने लगा, झूठ बोलने लगा। बालकों को खेलने के बहाने कुएं के पास लेकर के जाता और बालकों से कहता, जरा कुएं में झांको। जब बच्चे कुएं में झांकते तो धक्का दे करके कुएं में। जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे उसका अत्याचार बढ़ता गया, दुष्कर्म उसका बढ़ता चला गया। मेरे भाई बहन, संतान ना हो तो दुख है, लेकिन ऐसी संतान हो जाए तो पिता के लिए तो जीते जी मरने वाली बात है। मेरे भाई बहन, जिधर से निकल करके पंडित आत्मदेव जी जाते हैं, जिधर से निकल करके पंडित आत्मदेव जी जाते हैं, लोग कहते हैं, ये देखो धुंधकारी का पिता जा। गोकर्ण जी का चित्त बड़ा, आत्मदेव जी का चित्त बड़ा व्याकुल हुआ और आकर के घर के कोने में छिप करके फूट फूट करके रोने लगे। मेरे भाई बहन, पुरुष की सबसे बड़ी समस्या यह है, वो सबके सामने तो रो भी नहीं सकता। फूट फूट करके रोने लगा और मन ही मन विचार करने लगा, हाय, उस दिन उस संत ने कहा था संतान से सुख नहीं होता है, लेकिन मैंने उस दिन उनकी बात, हाय, अब मैं कहां जाऊं, अपना दुख किसको जाकर के बताऊं। बार बार जब फूट करके रोने लगे मेरे भाई बहन, उसी समय गोकर्ण जी महाराज घर आए और गोकर्ण ने अपने पिता की आंखों में आंसू देखे तो उनका चित्त व्याकुल हो गया। गोकर्ण जी महाराज मन ही मन विचार करने लगे, धिक्कार है उस संतान को जिस संतान के कारण माता पिता की आंखों में आंसू है। ऐसी संतान से तो निसंतान ही ज्यादा अच्छा। अपने पिता को रोता हुआ देखा, आहा, गोकर्ण जी का हृदय विदीर्ण हो गया और गोकर्ण जी ने पिता से कहा, तात, आप दुखित क्यों? देहे स्थिमांस रुधिरे भीमत्यम त्यजत्वम। पिताजी, जिस शरीर को आप अपना कहते हैं, ये शरीर हमारा है, हमारा है, ये शरीर भी हमारा नहीं। अस्थि मांस मज्जा रक्त से मिल करके बना हुआ जो ये शरीर है, ये शरीर भी हमारा नहीं। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा। इस शरीर को अधम कहा गया है। अधम इसलिए कहा गया है, अगर ये केवल संसार के विषयों का भोग कर रहा है,
तब ये अधम है। और यदि इसी शरीर के द्वारा ये मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करता है, अगर भगवान की भक्ति करता है, फिर तो ये शरीर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, फिर तो ये शरीर ही है जो आपको मुक्ति दिला सकता है। तब ये अधम नहीं है, तब ये उत्तम है। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताजी देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वं जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। पिताजी अस्थि मांस मज्जा रक्त से मिलकर के ये जो बना हुआ शरीर है, ये शरीर भी हमारा नहीं। अच्छा अच्छा, एक बात जरा विचार करो, ये शरीर किसका है? कभी सोचा? वास्तव में शरीर किसका है? घर परिवार के लोग, सगे संबंधी कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। वास्तव में विचार करके देखें तो शरीर तो भगवान महाकाल का है, भगवान महादेव का है। बस हमको और आपको इतना सा काम करना है, देवाधिदेव महादेव से, भगवान महाकाल से इतनी ही प्रार्थना करनी है, हे भगवान महाकाल, हे महादेव, हे विश्वनाथ, हे आशुतोष, बस इतनी करुणा कीजिए। जब ये शरीर जल करके भस्म हो जाए तो इसकी चिता की थोड़ी सी भस्म अपना अंग राग बना लीजिए, अपने शरीर पर थोड़ी सी भस्म लगा देंगे तो ये शरीर हमारा पावन हो जाएगा, शरीर लेना धन्य हो जाएगा, वरना किस काम का है हमारा। साथ देती नहीं ये किसी का, जय, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। वो साथ देती नहीं किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी। जय हो हरि बोल। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। ये दुनिया हकीकत पुरानी, ये दुनिया हकीकत पुरानी, ये दुनिया हकीकत पुरानी, ये दुनिया हकीकत पुरानी। हो चलते रहना है इसकी रवानी, हो चल के रुकना है इसकी कहानी। वो फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, वो फर्ज पूरा करो, ओ फर्ज पूरा करो। वो फर्ज पूरा करो बंदगी का। जय हो। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है। इस जिंदगी वो साथ देती नहीं किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इसी जिंदगी। है चंद रोजा, ये जिंदगी है चंद रोजा, क्यों चलते सिर उठा उठा कर, और कितने नक्शे बिगाड़ डाले प्रभु ने ऐसे बना बना। दौड़ता है सोने की ओर, इकट्ठे करता है मोती, दौड़ता है सोने की ओर, इकट्ठे करता है मोती,
कहाँ ले जाएगा पगले, कफन में कोई जेब नहीं होती। क्या बात है। भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी। खुदा से अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हो नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, हो नाम रह जाएगा, वो नाम रह जाएगा। हो नाम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। मेरे भाई बहन, आज बेटी ने एक प्रश्न पूछा, पापा महाकाल भगवान को जो भस्म लगाई जाती है वो कौन सी होती है? मैंने कहा बेटा वो चिता भस्म ही होती है। प्रतिदिन वहाँ का जो मुख्य व्यक्ति है वो प्रतिदिन ताजी भस्म लेकर के आता है और उसी से भगवान महाकाल का श्रृंगार होता है। तो कुछ निश्चित नहीं कि वो कौन सी होती है, किस समय जलाई जाती है, जलाया जाता है शरीर को, जिस समय उसकी भस्म। मैंने कहा बेटा ये तो मुझे नहीं पता है, और एक समय में हो सकता है कई चिताएं जलाई जाती हों, हो सकता है सबकी थोड़ी थोड़ी भस्म हो, मुझे इतनी जानकारी नहीं। क्या? तो मैंने कहा चलो ये बात पता करके देखूंगा। तुझे क्या हुआ है? कहती पापा कितना अच्छा होता एक एक करके सब लोग वहीं, भले जो भी हो, चाहे जहाँ रहते हैं, भगवान महाकाल के यहाँ जो शमशान घाट हो वहाँ जा कर के अपनों के शव का दाह करना चाहिए, जलाना चाहिए। तो हमने कहा ऐसा भी हो सकता है कि उस चिता के भस्म को शायद वो ना लेके जाए। तो बोले सबको, जितने परिवार के लोग होंगे सबके दाह वही करेंगे। अरे किसी न किसी की चिता की भस्म तो भगवान महादेव के चरणों तक पहुंचेगी। हमने कहा ये बात तो है। फिर मैं हंसा। मैंने कहा नहीं, एक तरीका और भी है। एक तरीका ये है कि भाई अब कोई आपका अपना गया, जल करके भस्म हुआ, एक काम करो उस भस्म को लेकर के जितनी वहां चिताएं जलती हैं सब में थोड़ी थोड़ी डाल करके आ जाओ। किसी न किसी चिता की भस्म तो किसी बहाने। सच पूछिए तो ये शरीर केवल महादेव का है, भगवान महाकाल का है। भगवान शिव से प्रार्थना करें बस थोड़ी सी हमारे भी इस चिता की भस्म को अगर आप अपना अंग राग बना लें, थोड़ा सा अपने शरीर पर लगा लें, तो वास्तव में ये पांच भौतिक शरीर धन्य हो जाए, पावन हो जाए। नहीं तो ये जल करके राख हो जाएगा मेरे भाई बहन, किसी काम नहीं आएगा। इसलिए जब तक हैं तब तक कुछ अच्छा कर लीजिए। महादेव महादेव, आओ आनंद ले। बोल शंकर भगवान की जय हो। ऐसी कृपा हो शंकर, हो जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, शिव शिव ही वो सुआ पर, जय जय। शिव शिव ही वो सुआ पर, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। मुखड़े में गंगा जल हो, जिह्वा पे तुलसी दल हो, पुणे पे गंगा जल हो, पे तुलसी दल हो, हो जिह्वा पे
महादेव तुम्हारी जय होवे, महादेव तुम्हारी जय हो, महादेव तुम्हारी जय हो रे, महादेव तुम्हारी जय हो, महादेव तुम्हारी जय हो रे, महादेव तुम्हारी जय होवे, महादेव तुम्हारी जय हो रे, महादेव तुम्हारी जय होवे, महादेव तुम्हारी जय हो रे, गुरुदेव तुम्हारे जय हो, और गुरुदेव तुम्हारी जय हो रे, गुरुदेव तुम्हारी जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय हो रे, महादेव तुम्हारी जय होवे, महादेव तुम्हारी जय हो रे, महादेव तुम्हारी जय होवे, महादेव तुम्हारी जय हो रे, विश्वनाथ तुम्हारी जय हो, और विश्वनाथ तुम्हारी जय हो रे, विश्वनाथ तुम्हारी जय होवे, विश्वनाथ तुम्हारी जय हो रे, आशुतोष तुम्हारी जय हो, आशुतोष तुम्हारी जय हो रे, चिता भस्मालेपः सृगप निकरोटि परिकरः, अमंगल्यम शीलम तव भवतु नामैवमखिलम, तथापि स्मरत्रीणाम वरद परमं मंगलम्। महादेव हमारे चिता की भस्म को थोड़ा सा अपना अंगराग बना ले, थोड़ा सा अपना पाउडर बना ले तो बात बन जाए। पिताजी देहेस्थ मांस रुधिरे भिमतिम त्यजत्वम, यहाँ तक कि जाया सुता दिश सदा ममताम विमुंच। पिताजी पत्नी पुत्रादि के प्रति आपकी जो ममता है, इस ममता का त्याग कीजिए, क्योंकि जीव के दुख का कारण केवल उसकी ममता है। हाँ, दुख का कारण केवल ममता। आप लोग जब कभी किसी तीर्थ में या पिकनिक स्पॉट पर आप लोग जाते हैं, तो वहां आप किसी अच्छे से होटल में ठहरते होंगे, और होटल में सारी सुविधाएं, सारा दिन आप घूमिए, रात को जब मन करे तब लौटिए। अब जब भी आप लौटते हैं तो उस समय आपको जो चाहिए, कुछ करना तो नहीं, एक बटन पुश करो बस। आप बताओ क्या चाहिए, गर्मा गर्म भोजन मिलेगा, आप सारी सुविधाएं आपके होटल के अंदर है। जरा सोचो वहां कितना सुख होता है। न कपड़े धोने का झगड़ा है, न रोटी बनाने का, न झाड़ू पोछे का, कोई समस्या तो नहीं होती। को प्रेम से 5-7 दिन इतना सुख आपको जहां मिलता है। 5-7 दिन होटल में रहने के बाद जब आप लोग अपने अपने घर को चलने लग जाते होंगे, तो निश्चित है होटल की ओर देख करके आपकी आंखों में आंसू तो जरूर आते होंगे, आंखें नम तो जरूर होती होंगी। हाय बड़ा सुख था, छूट जाएगा। बोलो ना तनु भाई, नहीं? हाँ? हद हो गई। 7 दिन तक जहां रहे, जहां इतना सुख आपको मिला, उसको छोड़ते समय आपको जरा सा भी दुख नहीं हुआ, आपकी आंखों में जरा से भी आंसू नहीं आए। हद हो गई। क्यों भाई, आपकी आंखों में आंसू क्यों नहीं आते? क्योंकि आप जानते हैं ये मेरे बाप का, बोलो ना, क्योंकि हम जानते हैं ये हमारा नहीं है। इस होटल की बिल्डिंग कल गिरती हो तो, हाँ बोलो, आज गिर जाए, आज गिरती हो तो, अभी गिर जाए मेरी बला से।
उस बिल्डिंग का कोई नुकसान हो जाए आप पर कोई असर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आप जानते हो ये होटल हमारा। और वही हम आज जब अपने घर में आकर के पहुंचते हैं, हमारे घर में हमारा अबोध बच्चा, अबोध शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो कुछ भी तो नहीं जानता, एक छोटा सा हमारा अबोध बालक जब दीवार पर पेंसिल चलाता है तो मेरे भाई बहन दीवार पर पेंसिल नहीं, हमारे कलेजे पर कटार चल रही होती है। और हम कहते हैं जोंजू ना बेटा ना, दीवार गंदी हो जाएगी। होटल की बिल्डिंग गिर जाए अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये घर हमारा है, इस दीवार पर हमसे पेंसिल का निशान भी सहन नहीं होता है, क्योंकि ये मेरा है। जीव के दुख का कारण केवल ममता है। जननी जनक, सुंदरकांड। जननी जनक बंधु सुत दारा, 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 तन धन भवन सुहृद परिवारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, तन धन भवन हृदय परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधो बर डोरे, मम पद मन ही बांधो पर डोरी, जननी जनक बंधु सुत दारा, जननी जनक बंधु सुत दारा। भगवान कहते कि जननी जनक बंधु सुत दारा, और तन धन भवन सुहृद परिवार, और सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरडो। भगवान कहते हैं सबकी ममता की रस्सी को अपने गले में बांधने के बजाय सीधे मेरे पांव से बांधो। अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो में शरणम किमस्ति, भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं। अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो में शरणम किमस्ति, गुरु कृपालो कृपया वदेतद विशेष पादाम्बुज दीर्घ नौका। भगवान के चरण ही तो नौका है। ममता की रस्सी भगवान के चरण से बांध दीजिए, इसके बाद दूर खड़े होकर आनंद लीजिए, क्योंकि दुख का कारण केवल ममता है, बस। तो देहे स्थिमांस रुधिरे भीमत्यम त्यजत्वम, जाया सुता दिश सदा ममताम विमुंच। पत्नी पुत्रादि के प्रति आपकी जो ममता है, इस ममता का त्याग करो, क्योंकि जीव के दुख का कारण केवल ममता है। और पश्चानिशम जगदिदम क्षणभंगुनिष्ठम। गोकर्ण जी महाराज अपने पिता से कहते हैं, तात पश्चानिशम जगदिदम क्षणभंगुनिष्ठम, वैराग्य राग रसिको भव भक्त निष्ठा। हे पिताजी, संसार को नाशवान मान करके, स्वप्नवत मान करके आप वैराग्य राग के रसिक बन जाइए। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। वैराग्य राग के रसिक बन जाइए, अर्थात जीवन में वैराग्य को धारण कीजिए और भक्ति में स्थिर हो जाइए, अर्थात भगवान की भक्ति कीजिए। कहाँ चक्कर में आप पड़े। मेरे भाई बहन, कई बार आप लोग भी कहते हो कि महाराज पहले तो इतनी कथाएं नहीं होती थी, आजकल तो बड़ी सारी कथाएं होती हैं, लेकिन तब भी
परिवर्तन नहीं हो रहा है। परिवर्तन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आज हम ये रस आपको जबरदस्ती पिला रहे हैं। ये रस प्रभाव तब डालता है जब लोहा गर्म हो, फिर चोट की जाती है तो लोहे पर निशान पड़ता है। ठंडे लोहे पर क्या निशान पड़ेगा? अभी आपके चित्त में दुख नहीं, वो वैराग्य नहीं है। जिस दिन वो वैराग्य जागेगा, ये गर्म लोहे पर पड़ा हुआ निशान अपना काम कर डालेगा। पंडित आत्मदेव जी तुरंत, उनके हृदय में वैराग्य जागा, सब कुछ छोड़ा और जंगल में जाकर के श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया, मुक्ति को प्राप्त किया। सनकादिक ऋषि देवर्षि नारद से कहते हैं, देवर्षि गोकर्ण जी महाराज भी तीर्थ यात्रा करने चले। एक दिन की बात है, पितरुपरिते तेन जननी ताडिता भृशम कवित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनिशेलतया नचेत। एक दिन धुंधकारी ने अपनी मां को मारा। ध्यान रखना, ये मन है, ये किसी का नहीं। इस मन रूपी धुंधकारी ने एक दिन अपनी मां को मारा और मार करके बोला, बता कवित्तम तिष्ठते ब्रूहि हनिशेलतया नचेत, बता धन तूने कहां छिपा करके रखा है, नहीं बताएगी तो मैं तुझे लातों से मारूं। धुंधली ने सोचा, ये पता होता संतान ऐसी होती है तो जन्म के समय ही गला घोट करके। आज रात्रि में आत्मग्लानि के मारे धुंधली ने एक कुएं में कूद करके आत्महत्या कर। अब ये मनोरूपी धुंधकारी सर्वतंत्र स्वतंत्र हो गया। जब तक माता पिता होते हैं तब तक बच्चे को गलत काम करने से। इस मनोरूपी धुंधकारी ने अपनी आत्मा मार दी, अपनी बुद्धि को मार दिया, परम स्वतंत्र हो गया। बदिरा का पान करता है, 5 वेश्याओं के साथ बाहर जाकर के रमण करता था, अब उन 5 वेश्याओं को घर में लेकर आ गया। इस मनरूपी धुंधकारी की वो 5 वेश्याएं, जिन 5 वेश्याओं की चर्चा हमने कल की थी, ये हमारी जो इंद्रियां हैं वास्तव में यही 5 वेश्याएं। और ध्यान रखना, जैसे वेश्याएं किसी की नहीं होती हैं, वेश्याओं को केवल धन चाहिए होता है, ऐसी ये इंद्रियां भी हमारी और आपकी नहीं हैं। सारा जीवन बीत जाता है इन इंद्रियों को तृप्त करते करते।